मिनट वैसे नहीं खड़े जाओ। प्रदीप जी आ जाओ ना, तो लगे आता हूं, चल जाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सरपंच आ बेटा, आ जाओ ना यार, तू आओ कमाल। हां आप आओ ना, फोटो आ गया क्या मर गया देगा जवान आदमी कोई आ गया ना। एक मिनट पीछे जाओ, मैम पीछे जाओ, ये पीछे जाओ, थोड़े से पीछे। चौधरी छोटूराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्मेलन होने जा रहा है और 24 देशों के लोग यहाँ गुड़गांव से कितने आदमियों की जाने की ये है और इसका एजेंडा क्या होगा, मेन एजेंडा? आज उसी के श्रृंखला को जोड़ते हुए गुड़गांव में जो संवाद बैठक गुरुग्राम में हुई, उसकी शुरुआत आज पलवल में हुई और अलग अलग जिलों में। उसका ये है कि जयपुर में जो हमारा संसद है उसमें जाके जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो हमारे साथी जो मुख्य अतिथि के रूप में पलसानिया जी और पलसानिया जी हमारे बीच में आए, वो उद्देश्य यही है कि समाज का मेन उद्देश्य ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो संसार में दुनिया में हम समूह में एकजुट कर उसको इकट्ठा हो, आपस की कमियों को दूर करें और हम पूरी ताकत और अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने समाज को, अपने लोगों को दे सकते हैं। आज यहाँ पूरे भारतवर्ष में एक ही नारा गूंजता है, 36 बिरादरी। उस 36 बिरादरी की ताकत और बढ़े, उसी सिलसिले में हमारा ये जो जाट संसद का कार्यक्रम है उसी के अंदर है। मैं तो कहूँगा जाट कोई बिरादरी नहीं, जाट एक धर्म है, सबको साथ लेके चलते। सर हरियाणा और राजस्थान में तो ऐसे भी जाट मस्जिद है, अभी भी है और आगे भी रहेगा, मगर आप ऐसे जगह ये क्यों नहीं करते प्रचार प्रसार जिससे दूसरे स्टेट के लोग भी, वो सभी स्टेटों में जाट है, वो भी आपके साथ जुड़े, उनको भी इन चीज़ों का पता लगे। यही कनेक्टिविटी की शुरुआत हमने की है। 62 देशों के पीछे आए थे और मेरे को लगता है लगभग अब की बार 150 से ऊपर लोग इसमें प्रतिनिधि शामिल होंगे और प्रदेश, हमारे जो देश के अंदर अलग अलग प्रदेश हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से भी हमारे प्रतिनिधि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में शामिल होंगे। और ये सच बात है जो आपने कहा कि सबको जगाने का, सबको इस महासम्मेलन में बुलाने का, जहाँ जागरूकता, जैसे आपने कहा कि भाई ये मिलेनियम सिटी है और आसपास में हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान में, इसके अलावा और भी जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ भी हमारे जो समाज के लोग हैं, जो देश को और दुनिया को ताकत दे सकती हैं, जो विचारधाराएं हैं, उनको इकट्ठा करने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर उन प्रदेशों से भी लोग उस दिन आएंगे। धन्यवाद। ठीक है। मैं भोज का सूबेदार विजेंद्र सिंह ठाकरान झारसा गांव से, और जो आप बता रहे हो कि हमारे जो हिस्ट्री में हमारे साथ गड़बड़, वो सबसे बड़ी गड़बड़ तो हमारी यहीं से हुई है, इसी गांव से हुई है कि चौधरी बख्तावर सिंह ठाकुर 360 गाँव के चौधरी होते थे 1857 में। अंग्रेजों के साथ उनकी इतनी दुश्मनी थी कि जो अंग्रेजों ने यहाँ यातनाएं दी थी उस टाइम, उन्होंने 250 अंग्रेजों को मार कर, हाँ इसी एरिया में जो दिल्ली से भागे थे 1857 में, उनको यहाँ मार गए। उन्हीं के परिवार से ओम प्रकाश चौधरी भी हैं, चौधरी परिवार है। जो चौधरी बख्तावर सिंह की जो हिस्ट्री है, वही यहाँ के जो जितने हिस्ट्री लिखने वाले थे, उन्होंने चौधरी का नाम कहीं भी नहीं लिखा, जो कि सबसे महान पहली जो क्रांति थी स्वतंत्रता की, उसमें वो नंबर 1 थे इस गुड़गांव के, उनकी हिस्ट्री नहीं लिखी और अभी हमारे बख्तार सिंह को हरियाणा के दूसरे हिस्सों में नहीं जाना, देखिए आप लोग का उनको तो फांसी होती थी, लेकिन जो भाग उनका नाम रक्षा की। आप ये देखिए कि शहीद भगत सिंह की माता
अगर गांधी को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जा सकता है तो शहीद भगत सिंह की माता को राष्ट्रमाता क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वो जाटों के साथ एक नाइंसाफी है, चाहे वो जट हो जाट हो। उनके हीरोज को यहाँ इतिहास के रूप में छुपाया जाता है, उसको जो है ना उसका सही इतिहास बताया जाता। आज राजा महेंद्र प्रताप को अभी जो विमोचन किया गया, अब जाकर के देश को पता लगा कि राजा महेंद्र प्रताप नेताजी सुभाष चंद्र से बहुत से भी जो है ना महान थे, जिन्होंने विदेशों में जाकर के सरकार की। कौम के साथ ये नाइंसाफी है, जो भी इतिहास ठीक नहीं लिखा गया। भविष्य में इसका सुधार कैसे किया जाए? भविष्य में हम अपनी कौम को, ये ऐसे नौजवान अब आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी कौम को जागृत करेंगे और आगे जो है ना लेखन कार्य खुद संभालेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि इतिहास को दोबारा से लिखा जाए। धन्यवाद। बनाने जा रहे हो पूरा अंतर्राष्ट्रीय जाट की, उसमें 120 देशों से जाट आएंगे, तकरीबन कितनी भीड़ हो जाएगी वहाँ पर? क्या वो संख्या तो लाखों में होगी और हमारा उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जब जयपुर की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का द्वितीय सत्र जब आयोजित होगा तो वो एक ऐसा जलजला, एक ऐसा नज़ारा होगा जिसके अंदर पूरे देश दुनिया की जो समाज है उनको गर्व होगा कि हिंदुस्तान का नहीं, पूरे दुनिया भर के जाट कितने सभ्यशाली और अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर चलने वाले। जिस तरीके से 36 कौम और बिरादरों का नेतृत्व जाट समाज पिछले टाइम से करते आ रहा है, उसी नेतृत्व क्षमता को एक बार फिर से हम उस जयपुर की धरती से साबित करने। आपने एक बात बोली थी कि हम पीड़ा झेल रहे हैं, क्या पीड़ा झेल रहे हैं? अभी करवानी जिसे करना अभी आओ सर, इंद्रिया सभी से करें। देखिए, पीड़ा ये है कि इस देश के अंदर किसान का प्रतिनिधित्व करने वाली कौम जाट है। आज जो भी इस देश की जो मार्शल कौमें हैं उनको राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट उनसे मांगा जा रहा है, जबकि हमारे समाज के बंधु सबसे ज़्यादा सेना के अंदर शहीद हो गए अगर देश के अंदर होते हैं इस जाट कौम के होते हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर तीसरे दिन कोई न कोई हमारे समाज का बंधु इस बॉर्डर की, देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है। फिर भी उनको कभी खालिस्तानी घोषित कर देते हैं, कभी पाकिस्तानी एजेंट घोषित कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। इतिहास की रही बात, दोहरेपन की जो पीड़ा झेल रहे हैं, एक तो ये पीड़ा होगी। दूसरी पीड़ा ये है कि दूसरे महापुरुष हुए, उनके म्यूजियम जिनका इतिहास बंद कमरों में लिखा गया, उन महापुरुषों को तो संसद भवन के अंदर आपने स्थापित कर दिया, और जिन महापुरुषों ने देश धर्म की रक्षा के लिए अपनी तलवारों की नोक से इतिहास को बनाया, उस प्रोफेसर साहब जो इन्होंने बात बोली है कि अभी आपने देखा यूपी के अंदर बहुत से पार्क, पूरी बात तो बोलने दो, बहुत से पार्क हैं। क्या हमारे सेशन भवन में सर छोटू राम की और सूर्यमल की ये प्रतिभा सबसे पहले लगनी चाहिए? आप खुद दीजिए। ऐसा है कि इनकी भी प्रतिमा लगनी चाहिए। और एक और व्यक्ति है जो राजा महेंद्र प्रताप है, जो इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल पहली जो सरकार बनी थी वो उसके प्रधान थे, राष्ट्रपति थे, और उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट मैन, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने INA की स्थापना भी की। तो इन लोगों को तो मान दिया जाना चाहिए। इग्नोर रहे हैं, क्यों रहे हैं, ये तो जो भी राजनीतिज्ञ हैं वो जानते हैं। इन लोगों को, कई सारे ऐसे लोग भी हमारे जिनको भारत रत्न की भी मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज के लिए सभी को देंगे हम। सर, आज आपका सवाल बैठक की है, गुड़गांव के अंदर की है और जालसा में की है और छोटू राम भवन में की है, और पीछे भी आप करते हो। इसका मेन मकसद क्या है? जो आपकी मार्च 2022 में जो मीटिंग होनी है वो एजेंडा क्या है, उसमें क्या एजेंडा है? ये मार्च 2022 में राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का द्वितीय सत्र आयोजित है, प्रस्तावित है। उस प्रस्तावित जाट संसद के लिए हम देश दुनिया के प्रत्येक कोने में जा रहे हैं, और जो जाट समाज का जो प्रतिनिधित्व जो गांव दूर दराज के क्षेत्रों में जो निवास कर रहा है उसको आमंत्रित कर रहे हैं कि जो चमक और धमक है आज से 10 से 15 साल पहले जाट समाज की जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ और दिल्ली में हुआ करती, उस चमक और धमक में कुछ गिरावट आई है। उस चमक और धमक को फिर से वापस उसी अंदाज के अंदर देश के जो हुक्मरान हैं उनके सामने लाया जाए,
और उनको मजबूर किया जाए कि जाट समाज को अगर नज़रअंदाज करके तुम राज करने की कोशिश और जो चालें और जो षड्यंत्र आप कर रहे हो उस षड्यंत्रों में आपको कामयाब नहीं हो देंगे। राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान का जाट नहीं, पूरे दुनिया भर के जाट एक है और वो पूरी अपनी आवाज़, पूरी एकता के साथ में जयपुर में पधारेंगे। और उसी उद्देश्य को लेकर के आज हम गुड़गांव पधारे हैं और गुड़गांव के जाट समाज को आमंत्रित किया है कि आप पूरे जोश जुनून और पूरी जोश के साथ में जयपुर पधारे। और दुनिया भर के 130 देशों में हमारा संपर्क हो चुका है और मेरा मानना ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जब तक मार्च 2022 नज़दीक आएगी तब तक दुनिया भर के 150 देशों से जाट समाज के लोग जयपुर की धरती पर पधारेंगे। और एक ऐसा गुलदस्ता हम सजाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे से, गाँव से लेकर के शहरों तक, राजधानी से लेकर के और कस्बों तक के जाट समाज का जो प्रतिनिधित्व जो देश दुनिया के अंदर काम कर रहा है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है, वो जयपुर की धरती पे पधारेगा। और उसी की धरती के ऊपर हरियाणा के ऐसा महसूस होगा जयपुर के अंदर कि ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है या फिर चंडीगढ़ है या गुड़गांव है या ये जयपुर में हम खड़े। हसने जी, आपने एक पॉइंट रखा था कि जाटों का इतिहास। अभी सर छोटू आपके पास एक बहुत बड़ी बुक लिखी है, 5 बुकें लिखी गई है जिसका उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन किया है। क्या सूरजमल जी के ऊपर भी ऐसा बुक लिखा है या लिखने का विचार है? महाराजा सूरजमल जी के ऊपर में द ग्रेट महाराजा सूरजमल एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने बनाई है। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन समारोह हमने दिल्ली के विज्ञान भवन से किया है और लगातार हमने हमारा मीडिया सेटअप भी जयपुर में कर रखा है डिजिटल रूप में जाट समाज का। और उस डिजिटल रूप में हमने पूरे देश दुनिया में जितने भी जाट समाज के महापुरुष योद्धा और जो कार्य कर रहे हैं उन सब के इतिहास को हम डिजिटल रूप में लेकर आ रहे हैं। काफ़ी काम हम कर चुके हैं और काफ़ी योद्धाओं और महापुरुषों पे काम अभी जारी है।